नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये 56 वर्षीय एक युवक का हाथ है। 56 वर्ष इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे, देखेंगे हाथ में क्या स्थितियां बनती हैं उंगलियों की या रेखाओं की। उससे संबंधित चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। किस तरीके से हाथ जो है देखा जाता है, इस पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, गुरु की उंगली से शुरू करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी, स्पष्ट, साफ, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए तो शनि के बीचों बीच में। ऐसे में कहा जाएगा धर्म कर्म से संबंधित काम, गुरु से संबंधित काम, पूजा पाठ से संबंधित काम, या फिर कह लीजिए कि इन माध्यमों से व्यक्ति जो है धन कमा सकता है। गुरु से संबंधित काम एक बात। दूसरी बात, अगर गुरु की उंगली देखी जाए लंबी है, एक चीज समझिए, आपसे मैं कहना चाहूंगा, जब ये उंगली लंबी होती है और शनि के बीचों बीच तक आए या शनि के बीचों बीच से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति भले कितनी मुसीबतें आए, कितना भी तनाव आए, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको रास्ते मिल जाएंगे। व्यक्ति जो है अपना जीवन सुचारू रूप से चलाता रहेगा। एक संकेत ये हिस्सा ये देता है कि व्यक्ति जो है अपना जीवन सुचारू रूप से चलाता रहेगा। गुरु की उंगली वैसे भी देखा जाए तो इनकी अच्छी है और मजबूत है, ऊपर से पतली हो रही है और कहीं ना कहीं ऊपर से हल्की सी चपटी है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का मुसीबत का समय, तनाव का समय व्यक्ति निकाल लेगा, उसमें संदेह नहीं है। व्यवस्थाएं के उपरांत सभी के जीवन में तनाव आता है। किसी का तनाव थोड़ा लंबा होता है, किसी का तनाव थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जिनका ये तनाव जो है बराबर होता है, निकल जाता है जीवन। एक बात। दूसरी बात अगर देखी जाए तो गुरु के हिस्से पे ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये अच्छा कहलाएगा। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो ये रेखा जाने का मतलब जो है ये धन से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है। ये रेखा, इस रेखा का मतलब ये धन से संबंधित नुकसान को दिखाती है। अगर ये रेखा, एक विकल्प और बनता है, किसी प्रकार का विवादित जमीन जिसपे कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई या जमीन विवादित हो गई हो या आपकी जमीन हो और वो विवाद में पड़ गई हो, या जमीन किसी की जमीन हो जो आपके माध्यम से जो है ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। अचानक जो है ये धन लाभ को भी दिखाता है। ये हिस्सा, इसको अगर मैं इससे भी जोड़ूं तो मैं ये कहूंगा आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। गुरु के निचले हिस्से की बात करें, इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक मछली का साइन बनना, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक आपका चक्र बनना। ऐसे में भी ये कहा जाएगा चक्र थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को जरूर दिखाता है। ये गुरु का मतलब ही होता है धन, और ये हिस्से पे अगर चक्र बन रहा है तो व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी हड़बड़ाहट में, अपनी जल्दबाजी में अपने धन का नुकसान करेगा। ये इसको इंगित करता है। अब बात कर लेते हैं शनि के क्षेत्र, शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए स्पष्ट साफ है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा आपका छोटा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा जो है छोटा है और ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है इसके मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का नाम प्रतिष्ठा तो होगी, लोग उसको भाप भी नहीं पाएंगे कि व्यक्ति जो है किस स्तर का है। भले व्यक्ति के जेब में 1 लाख रुपए है, लोगों को लगेगा इसकी जेब में 50 लाख रुपए हैं। वाली स्थितियों को बनाता है, यहां से धन में कमी कुछ करता है, लेकिन यहां से अगर कहा जाए तो व्यक्ति को एक रहस्यवादी बनाता है। लोग आकलन कम कर पाते हैं, ये इसको इंगित करता है। एक चीज अच्छा है, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है इस जगह पे, एक अच्छा संकेत है। शनि का अगर निचले हिस्से में जाएं, ये हिस्से में दूरी ज़्यादा है, इस हिस्से में दूरी ज़्यादा है और कुछ रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं और यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है। अच्छा नहीं कहलाता ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में दिखाता है। वो कर्ज जो है लंबे समय तक चलता है, ठीक है, वो समय कर्ज जो है लंबे समय तक चलता है। और शनि को अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है सामाजिक, समाज मतलब सरकारी तंत्र से कम। अगर किसी ये स्थिति अगर शनि के हाथ, किसी के हाथ में है और उसके बाद कहीं बॉक्स है, इस पे जो है बक्सा बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को बाहर के लोगों से पैसा या धन उधार नहीं लेना चाहिए।
नहीं तो समस्याएं भारी हैं और काफ़ी समय लग जाता है कर्ज से निकलने में। कर्ज लेना ही नहीं चाहिए इसका मतलब ये है, लेकिन बिना कर्ज के आज की डेट में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर कहा जाए अच्छी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कम उम्र में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कामों पे लग गया होगा। जिम्मेदारियां कम उम्र में जो है व्यक्ति के ऊपर आ गई होंगी। सूर्य के हिस्से पे अगर ये हिस्सा देखा जाए तो ये कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य में कमी या पत्नी को लेके व्यक्ति जो है समय समय पे तनाव रहता होगा पत्नी को लेके। सूर्य के हिस्से पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं, ये भी व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक यहाँ पर कमी होती है, समझने की कोशिश करिएगा। ये रेखा अच्छी नहीं कहलाती है, कहीं ना कहीं कामों को बिगाड़ती है इत्यादि चीजें कहा जाता है, कामों में अवरोध इत्यादि चीजों में। ये रेखाएं पब्लिक के लिए अच्छी हैं। व्यक्ति किसी की मदद कर देगा तुरंत हो जाएगा, अपना काम करने जाएगा तो वहीं फंस जाएगा। किसी को राय दे देगा ये काम कर लो वो काम कर लो, इसके कारण आप राय देंगे तो राय आपकी जो है काम आ जाएगी, लेकिन जब अपना काम आप निकालने जाएंगे तो इसके कारण कहीं ना कहीं अपना काम आपका फंस जाएगा। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखें एक आपका यहां पर बक्सा बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी आपकी संतान हुई होगी लेट हुई होगी या फिर कोई संतान जो है आपकी खराब हुई होगी। एक बात ये, दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि पहली संतान को लेके थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में एक कमी को भी दिखाता है। स्वास्थ्य हो गया या अन्य कोई बात, पहली संतान खासकर अगर बिटिया है तो, क्योंकि लड़की के चांसेस इसमें ज़्यादा है पहली संतान के। बात करते हैं बुध के क्षेत्र या बुध की उंगली की। देखिए बुध की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो पहुंचेगी इसके पार आ जाएगी। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, बुध पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं और एक रेखा ये है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सामाजिक होगा। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जो है अगर एनजीओ से जुड़ के काम करे तो अच्छा कहलाएगा, एनजीओ। ऐसे में ये भी कहा जाएगा पॉलिटिक्स या अधिकारी या नेताओं से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ये भी इसको इंगित करता है, ये भी इसको दिखाता है। अब बात करते हैं आपकी जो है शुक्र के अंगूठे की। अगर आपका अंगूठा देखें तो ये ऊपर से जो है चपटा है, गोल है, ठीक है, पूरी तरीके से कर्व में नहीं गोल है। ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 58 वर्ष की आयु तक का अभी संघर्ष करना है, ठीक है। अभी संघर्ष, जैसे आपने प्रश्न भी एक लिखा हुआ है कि 12-13 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इस अंगूठे को देखने के उपरांत ही मैं बता दूंगा कि 58 वर्ष की आयु तक अभी संघर्ष करेंगे, 58-59 वर्ष की आयु तक का। अगर एग्जैक्ट आपका जो है 56 का डेट ऑफ बर्थ है तो मान के चलिए 58 वर्ष, अगर एक आध साल ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से जो है 2 साल मान के चलिए अभी आप। एक बात। दूसरी चीज अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये हिस्सा अगर कहें तो अच्छा कहलाएगा। 36 वर्ष 42 वर्ष, 36 वर्ष 42 वर्ष में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कामों को बढ़ाता है, ये इसको भी इंगित करता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक जौ का साइन, जौ का साइन है, लेकिन जौ का साइन बड़ा चौड़ी रेखाएं, काली काली रेखाएं हो रही हैं। जौ का साइन धन के लिए अच्छा है, लेकिन रेखा बड़ी गहरी हो रही है और काली हो रही है। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि खुला जौ है। पहली बात तो ये भी कहीं ना कहीं धन तो आएगा, धन ये देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है व्यक्ति, लेकिन धन संभाल नहीं पाएगा या धन निकल जाएगा, ये एक समस्या है। धन आएगा लेकिन धन निकल जाएगा, ये एक समस्या दिख रही है इस हाथ में। ये कर्ज है, ये कर्जा है, जिस नीचे से वी बन रहा है, ये कर्ज को दिखाता है, मछली का साइन। अगर इस पे और रेखाएं देखी जाएं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का अच्छी मात्रा में धन जो है समय समय पे स्वास्थ्य के ऊपर भी जाएगा। इसका मतलब ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को शुगर होगी, शुगर से अपने आप को बचा के चले, चीनी वीनी कम खाए, जो भी प्रिकॉशन है उन चीज़ों को कम ले। खून से संबंधित बीमारी, जो खून से संबंधित बीमारी शुगर और बीपी दो चीज़ें होती हैं, और खासकर मैं कहूँगा इसमें शुगर। अब बात करते हैं आपकी जो है एक एक करके पर्व की। देखिए गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए अच्छा है, गुरु का हिस्सा देखा जाए सामान्य उठाए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है,
गुरु के हिस्से पे अगर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल अभी देखिए पूरा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा समय अभी लगेगा, ठीक है। जो मैंने बताया 2-2.5 साल का समय लगेगा। अगले साल से कुछ काम आपके बढ़ेंगे, लेकिन 2 सालों बाद 2024 से आपका जो है समय ठीक हो जाएगा। उसके बाद पलट के नहीं देखना पड़ेगा। ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको जो है बताता है। ये हिस्से पे अगर देखा जाए ट्रायंगल है, उसके साथ में अगर कहा जाए मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है, उसके साथ में अगर कहा जाए इस पे कुछ रेखाएं हैं। इन तीनों चीज़ों को देखने के उपरांत ये कहा जाएगा व्यक्ति को मकान से, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, व्यक्ति को किराए से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, जैसे मकान उठाए किराए पे, होटल बना लिए किराए पे, मतलब किसी भी प्रकार से ज़मीन से संबंधित चीज़ों में, किराए से संबंधित चीज़ों में ये लाभ को दिखाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी और कुछ रेखाओं के बारे में। एक रेखा मुझे बड़ी स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही है, ये धार्मिकता को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति निराश नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों को समय समय पे भगवान तुल्य कोई ना कोई मिल जाता है राह दिखाने के लिए। जीवन में सभी के कष्ट आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये रेखा जो है ये दिखाती है देव प्रवृत्ति को दिखाती है। ये रेखा का ये भी मतलब थोड़ा सा भी स्पष्ट साफ नहीं है, ठीक है, बन रही है, इसको ध्यान रखिएगा और मेरी बातों को आगे गौर करिएगा कि जिस दिन ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट और साफ बन जाएगी उस दिन से आपकी गाड़ी जो है बढ़ जाएगी, तेज चलने लग जाएगी। एक बात, अब बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कुछ रेखाएं ये है, ये है, ये है, ये है, ये ससुराल से कहीं ना कहीं धन को लेके या ससुराल से संबंधित धन में कमी, जो भी ससुराल होगा, मान लीजिए धन भी होगा तो धन को लेके तनाव को दिखाती है, या फिर कह लीजिए ससुराल जो है कहीं ना कहीं धन की कमी ससुराल में रही होगी जब भी आपका विवाह होगा। पुराना है, चलिए इस पे ना जाके सीधे आपकी रेखाओं पे आते हैं। बेहद खराब रेखा, कर्ज में पड़ता है, कर्ज से निकलने में बड़ा समय लग जाता है। 10-10, 12-12, 15-15 साल व्यक्ति जो है कर्ज से निकलने में लग जाता है। मैं इसको केवल देख के बता रहा हूँ, बाकी तो अभी आपको फाइनल मैं बताऊंगा, एक एक रेखा के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सामान्यतः अगर कहा जाए जीवन में निराशा को दिखाती है, ये सामान्यतः अगर कहा जाए जीवन में तनाव को दिखाती है, और ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, संगत कहने का मतलब ये है कि किसी के कहे के अनुसार कहीं भी किसी प्रकार का कोई काम में नहीं पड़ना चाहिए, वो चाहे धन से संबंधित चाहे अन्य। जब तक अपनी राय, अपना दिमाग और लोगों की राय के अनुसार ही जो है आगे बढ़ना चाहिए, ये इसको इंगित करती है। कुछ अगर कहा जाए इसका दोष ये कम जरूर कर रही है। ऊपर से रेखा स्पष्ट और साफ और महीन है, कुछ दोष इसका जो है जरूर कम कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये अच्छा नहीं है। बहरहाल ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि गुरु से संबंधित, स्कूल कॉलेज से संबंधित, टीचिंग से संबंधित, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में ये लाभ को दिखाती है। एक रेखा मैंने पीछे आपको बताई थी, वो भी मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाता है जिसके कारण व्यक्ति जो है आगे चल पड़ता है, आगे बढ़ जाता है। ये वो एक सहारा को ये भी सपोर्ट करती है, ये भी एक सहारा देती है। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए तो जीवन में समय समय पे कोई ना कोई आगे बढ़ाने वाला मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के क्षेत्र की। देखिए एक चीज़ समझिए, कोई स्पेशली एक रेखा, मान लीजिए किसी के हाथ में जो है यहाँ पर कोई रेखा है, ये मैं कह रहा हूँ खराब है, और यहाँ पर कोई रेखा है, ये मैं कह रहा हूँ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट, ये रेखा जो खराब है इसका सपोर्ट ये कर जाएगी और कहीं ना कहीं इसकी कमी जो है कम कर देगी। कम करेगी, ख़त्म नहीं करेगी, ये चीज़ मैं कहूँगा कम कर देगी। अगर यहाँ पर रेखा ये खराब है और यहाँ पर भी कोई ऐसा रेखा बनी है जो कि ये खराब कहलाएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है कई गुना जो है उसके फलों को बढ़ा देगी, मतलब खराबी में। अब बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का अगर क्षेत्र देखा जाए तो ये कहा जाएगा जिम्मेदारियां बेहद हैं, ये जिम्मेदारियों को दिखाता है, जिम्मेदारियां बेहद हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को दिखाता है। और ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को जिम्मेदारियों के कारण कहीं ना कहीं जो है तनाव को दिखाती हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति जो है स्वतंत्र काम करने में असमर्थ होते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये बड़ा पुअर है,
बड़ा अगर कहा जाए इस पे रेखाएं अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी नहीं कहलाएंगी। ये रेखाएं धन से संबंधित चीज़ों में संघर्ष को दिखाती हैं, धन को लेके तनाव को दिखाती हैं। ये रेखाएं ये भी दिखाती हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए। कहीं ना कहीं ये इसको भी इंगित करती है कि कोशिश ये करे कि कम से कम धन लगाए और किसी और का धन लगवाए तो ज़्यादा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट। एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा जैसे ये टूट रही है रेखाएं और एक बगल से रेखा निकल रही है, ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अलग काम या अकेले काम करना चाहिए। और ये इसको भी इंगित करती है कि भाई बहनों के सुखों में कमी करती है। ठीक है, भाई बहनों के सुखों में कमी करती है, वो किसी प्रकार से कमी को ये दिखाता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, जीवन में सब कुछ कर ले आदमी, अगर ये रेखाएं हैं तो घर परिवार में कम से कम पार्टनरशिप में काम ना करे। कारण उसका जो है घर परिवार में पार्टनरशिप का भाई संबंध चले जाएंगे, ये उसको भी दिखाता है। धन तो जाएगा, संबंध और खराब हो जाएंगे। बुद्ध के क्षेत्र की अगर बात करें, ये रेखा अच्छी है, ये रेखा अच्छी है, ये संतान के लिए अच्छी कहलाएगी, खासकर दूसरी संतान के लिए अच्छी कहलाएगी। दूसरी संतान को लेके जो है कहीं ना कहीं योगों में या उससे संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। ये अगर कहा जाए, इस पे कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी खिंच रही हैं। बहुत मजबूत योग इस समय पे अगर कहा जाए तो ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नहीं दे रही है। कुछ स्थितियों में ये बढ़ा जरूर रहा है, ठीक है, और वो स्थितियां जो है बुढ़ापा है। ये कहा जाएगा कि जितनी दूर रेखा निकल रही है उस हिसाब से कहा जाएगा जातक का बुढ़ापा अच्छा होगा। 58 और 59 साल की आयु से व्यक्ति जो है जीवन में आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जीवन के मध्य क्रम में, मतलब बीच का क्रम, उसमें ये ब्रेक लगाने को ये दिखाती, छोटी छोटी रेखाएं, हल्की हल्की रेखाएं, महीन रेखाएं ब्रेक लगाने को दिखाती है। और कहीं ना कहीं जीवन में जवानी में कहा जाए, जवानी कह लीजिए आप, जो है 40 से लेके, अगर मैं कहूँ जो है 45 से लेके 44 से लेके जो है कहीं ना कहीं जो है ये पीरियड आपका जो है 58 वर्ष की आयु 60 वर्ष की आयु तक का ये पीरियड अच्छा नहीं है, लेकिन 58 वर्ष की आयु से अच्छा है। कारण उसका जो है ये काफ़ी दूर है, ये हिस्सा काफ़ी दूर रेखाएं हैं। और रेखा अगर देखी जाए तो इस पर बड़ी छोटी छोटी सी हैं, बहुत महीन छोटी छोटी सी है। इतनी रेखा में आदमी भारी व्यवसाय नहीं कर सकता है, लेकिन ये रेखा अच्छी है। आने वाले समय में कुछ कर्ज के कारण भी जो है कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए अच्छी है। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि आपकी जो है भाग्य रेखा से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्य का धनी है। भाग्य अलग है, धन अलग है, संतान अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग से देखी जाती हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है भाग्य रेखा की तो वो सब पे काम करती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि भाग्य रेखा के सहारे व्यक्ति अगर कहा जाए अरबपति बन जाएगा, केवल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन भाग्य रेखा के सहारे अगर धन की स्थितियां अच्छी नहीं हाथ में हैं तो भाग्य रेखा के सहारे मध्यम क्लास का जीवन तो व्यतीत कर लेगा। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर इनके हाथ में देखा जाए ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी, भाग्यशाली बनाती है। शुरुआती दौर में अगर कहा जाए, शुरुआती दौर में ये कहा जाए तो ये रेखाएं जो है छोटी छोटी सी रेखा पत्नी को लेके कष्ट दिखाती हैं, विवाह से संबंधित कष्टों को ये दिखाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है इस रेखा की, बेहद महत्वपूर्ण रेखा जो आने वाले समय में आपको व्यवसाय से जोड़ के रखेगी। इस कारण से अगर कहा जाए जो कर्ज और इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रही है, ये कारण भी है कर्ज का, ये कारण भी है आपके अस्त व्यस्त रहने का, ये कारण भी है कहीं ना कहीं जो है शारीरिक ऊर्जा में कमी करने का, बीमारियों से संबंधित ये भी कारण कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ऊपर से आके मस्तिष्क रेखा अगर आपकी देखें तो ये आके एक वी का साइन बन रहा है। तो मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा व्यक्ति दो तरफ से धन कमाएगा। एक चीज़ जरूर मैं यहाँ कहूँगा कि लाइजनिंग करा करिए, जिसे हम सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में कहते हैं दलाली। चाहे वो अधिकारियों से, चाहे वो पॉलिटिशियनों से हो, दलाली शब्द इसमें बेहद अच्छा कहलाएगा, बेहद अच्छा कहलाएगा। हाथ का रंग देख के मैं बताऊं, अगर हाथ का रंग देख के और हाथ की उंगलियों का पोर देख के
तो मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली की सरकारें होती हैं, ठीक है, दिल्ली राज्य की सरकारें नहीं, दिल्ली वाली सरकारें जो हैं, दो ही सरकार हैं, आप समझ रहे होंगे, दिल्ली से केंद्र की सरकारें, उससे जुड़ेंगे या उससे संबंधित चीज़ों में बढ़ेंगे तो अच्छा कहलाएगा। और खासकर उसकी मियाद जो मेनली सफलता की कहलाती है वो 60 वर्ष की आयु के बाद। फिर भी अभी भी लगे रहिएगा अगर आप राजनीति करते हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कुछ और रेखाओं की। देखिए, मस्तिष्क रेखा अपने आप में राजयोग, हृदय रेखा अगर देखा जाए अपने आप में राजयोग। हृदय रेखा अगर देखी जाए काफ़ी चौड़ी हो रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हृदय रेखा अगर देखी जाए चौड़ी है, बीपी शुगर का ध्यान रखिए, खासकर शुगर का। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो शनि पर्वत के नीचे उतर रही है, ये अपने आप में राजयोग कहलाएगा। ये धन के लिए अच्छा संकेत है। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी भी है, खराब भी है। कारण उसका कभी कभी कहते नहीं कि मेरे हाथ में दोहरी भाग्य रेखा, मेरे हाथ में तहरी भाग्य रेखा है, तो ऐसा नहीं है कि भाग्य रेखा ही सब कुछ है। भाग्य रेखा अगर ये केवल होती तो हो सकता है इतना संघर्ष ना होता, ठीक है। अगर केवल ये रेखा रहती तो इतना संघर्ष ना होता। ये रेखा घूमी, अच्छा है, उसके साथ में एक रेखा और घूमी, ये खराब है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संघर्ष, स्ट्रगल इत्यादि चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है, अभी बन जाएगी 1.5-2 साल में, जीवन चल पड़ेगा। 1.5-2 सालों में जीवन चल पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो है सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे, ये इसको इंगित करती है। और एक काम कर लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा भी थोड़ा आपका जो है रुतबा बने तो एक NGO खोल लीजिएगा या धार्मिक कोई संस्थान खोल लीजिएगा, किसी प्रकार का भी जो है, उससे बेहद लाभ मिलेगा। ये रेखा जिस दिन जो है इससे टकराएगी उस दिन आपका जीवन जो है तेजी से बढ़ेगा। ये राहु रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं हैं, ये भी बन रही हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बुढ़ापा आपका जो है अच्छा होगा। भले जवानी जो है थोड़ा सा संघर्ष में निकला, लेकिन बुढ़ापा अच्छा होगा, लेकिन धन इसमें आता रहा होगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। आपने लिखा है कि 56 वर्ष की आयु है, ठीक है। शिक्षण से संबंधित कार्य, बिल्कुल ठीक है। ये गुरु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति इससे संबंधित दिखाती है। कर्ज की अगर बात करें तो कर्ज अगर देखा जाए कर्ज उतर जाएगा। कर्ज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कर्ज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है साथ में, ठीक है। कर्ज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस कर्ज जो है उतरे तो फिर देख दाख के लीजिएगा, क्योंकि ये रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी और ये रेखा अभी स्पष्ट है और बहुत पुरानी भी रेखा मुझे नहीं लग रही है। कर्ज से बच के चलिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस बहुत रहता है। देखिए, कर्ज से स्ट्रेस तो मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ स्ट्रेस का कारण ये भी है, और ये अच्छी भी कहलाएगी, खराब भी कहलाएगी। ये व्यक्ति को सफलता देती है, व्यक्ति का समाज में कद ऊंचा करती है, ये इसको भी दिखाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मत लीजिए स्ट्रेस। बुढ़ापा अच्छा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ उपाय मैं बताऊँगा, परमात्मा का आशीर्वाद लेके चलिएगा। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, आत्महत्या। देखिए, आत्महत्या का कोई अभी योग ही नहीं है। आत्महत्या अगर कहा जाए कोई ऐसा योग नहीं है। इस दिशा में सोचना भी आपका बेकार है। रस्सी लगाएंगे, रस्सी टूट जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। और बेइज्जती अलग, अगर कोई देख लेगा उसकी भी बेइज्जती अलग। बेटी, 3 बच्चे हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, बेटी की शादी करनी है। देखिए, इस हाथ में अगर कहा जाए संतान, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये, कुछ हिस्सा ये और कुछ हिस्सा ये, इतनी जगहों से संतान देखा जाता है। संतान अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े कारक हैं संतान से संबंधित चीज़ों के लिए। सब हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शादी भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो है अच्छे से शादी हो जाएगी। इस चीज़ के लिए आप तनाव मत लीजिए। संतान का जो भी शादी करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी समय से हो जाएंगी। इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। किसी तरह से व्यवस्था करके मोबाइल एसेसरीज की दुकान 1.5 साल पहले आपने जो है खरीदी, कस्टमर नहीं आया। 1.5 महीने पहले आपने बनाई, कस्टमर नहीं आ रहा है, पारिवारिक परेशानियां हैं। देखिए, कस्टमर भी आएगा, दुकान भी चलेगी और सम्मान भी मिलेगा लोगों का, ठीक है। तीनों चीज़ें मैं कहूँगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2022 मार्च अप्रैल के बाद से जो है समय ठीक है और बेहद जो पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, वो मैं कहूँगा कि फिर 58 वर्ष की आयु से सारे काम होंगे, धन भी आएगा। लेकिन
बहुत भारी स्थिति में धन नहीं आएगा, ठीक है, बहुत भारी स्थिति में धन नहीं आएगा, बहुत भारी स्थिति में धन नहीं आएगा, हाथ पतला है, बहुत भारी स्थिति में धन नहीं आएगा, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जीवन पर्यंत चलती रहेंगी और बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ये चीज मैं कह सकता हूं, ठीक है, ये चीज मैं कह सकता हूं। इस हाथ को देखते हुए बुढ़ापा ठीक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी सब ठीक है और कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।